Assalamualaikum students, वेलकम बैक टू अ स्मार्ट क्लासरूम। आज का हमारा मैथ्स लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन को मुश्किल नहीं बल्कि इजी कैसे बनाया जा सकता है। आपको अगर मैं कहूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो शायद आप कहेंगे मैम पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर मैं कहूँ कि नंबर्स का ऑर्डर चेंज करके हम कैलकुलेशन और भी इजी कर सकते हैं तो यस एग्जैक्टली आज हम सीखेंगे कि 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते वक्त हम पहले उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो हमें इजी आंसर देते हैं। सो अगर आप मल्टीप्लिकेशन को स्मार्ट वे से करना सीखना चाहते हैं देन स्टे विद मी टिल द एंड। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक का एक्सरसाइज 3D मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेटजीज वाला टॉपिक कर रहे हैं। हमारी हेडिंग है चेंज द ऑर्डर टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त नंबर्स का ऑर्डर चेंज करके कैलकुलेशन को इजियर बनाया जा सकता है। और आज के लेसन में हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। वो क्या है? मल्टीप्लाई, ऑर्डर, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। लेकिन डोंट वरी स्टूडेंट्स, मैं इन सबको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, मल्टीप्लिकेशन में जब हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं प्रोडक्ट यानी फाइनल आंसर सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 15 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 15। देखा, ऑर्डर चेंज हुआ लेकिन आंसर सेम रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, कमेंट में बताएं 4 मल्टीप्लाई बाय 6 और 6 मल्टीप्लाई बाय 4 का आंसर सेम होगा या डिफरेंट। अब चलते हैं हमारे वर्कड एग्जाम्पल की तरफ। वर्कड एग्जाम्पल में लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम इसको 2 वेज में सॉल्व करेंगे। वे 1, पहले हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 टाइम्स इज 15। अब ये जो आंसर आया है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 2 टाइम्स इज 30। सेकेंड वे इज, अब हम 5 को 2 से कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। 5 2 टाइम्स इज 10 और अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो 10 3 टाइम्स इज 30। सो आवर फाइनल आंसर इज 30। स्टूडेंट्स, देखा आपने, पहले मेथड में भी आंसर 30 था और दूसरे मेथड में भी आंसर 30 था। दोनों के फाइनल आंसर्स क्या हैं? सेम हैं। लेकिन दूसरा मेथड कुछ स्टूडेंट्स को इजियर लगेगा बिकॉज 5 2 टाइम्स इज 10 बहुत इजी कैलकुलेशन है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप लिख लें, लुक फॉर द इजीएस्ट पेयर फर्स्ट। ओके, जब आपको 3 से ज्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई करने हो तो देखें कि कौन से 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करना इजी होगा। अगर आपको 10 20 50 या 100 जैसे इजी नंबर मिल रहा हो तो उस पेयर को पहले मल्टीप्लाई करना स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। नाउ मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट ईच मल्टीप्लिकेशन इन 2 ways। हर मल्टीप्लिकेशन को हमने
टू वेज में सॉल्व करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है? ए पार्ट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो सबसे पहले मैं 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 10 4 टाइम्स इज 40। अब ये जो आंसर आया है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? थर्ड टर्म से। 40 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आ जाएगा 120। दिस वॉज अवर फर्स्ट वे। अब हम सेकेंड वे से करते हैं। सेकेंड वे में हम अपने नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देंगे। तो चलिए 10 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 3 टाइम्स इज 30। अब 30 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से। तो 30 4 टाइम्स इज 120। द आंसर रिमेन्स सेम। सेकेंड वे में आप ऐसे भी कर सकते थे कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, देन जो आंसर आता उसको किससे करते? 10 से मल्टीप्लाई करते। अब बी पार्ट है 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ 2 को 7 से मल्टीप्लाई। 2 7 टाइम्स इज 14। ये जो आंसर आया है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? थर्ड नंबर से। 14 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 70। अब हम सेकेंड वे से इसको सॉल्व करेंगे। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 7 5 टाइम्स इज 35। 35 को अब किससे करेंगे? 2 से। तो 35 2 टाइम्स इज 70। सो द प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। अच्छा जी, नेक्स्ट इज द सी पार्ट। सी पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा वे ज्यादा इजी लगा है। सी पार्ट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4। तो पहले 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 5 10 टाइम्स इज 50। अब 50 को किससे करेंगे? 4 से। तो 54 टाइम्स इज 200। अब सेकेंड वे कर लेते हैं। पहले 10 को 4 से कर देती हूँ। 10 4 टाइम्स इज 40। अब 40 को 5 से। 45 टाइम्स इज 200। So product remains same. Answer is same. Next is the last part 4 multiply by 6 multiply by 3. इसके लिए भी 2 ways लिखने हैं। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 4 6 टाइम्स इज 24। अब 24 को किससे करूंगी? 3 से। तो 24 3 टाइम्स इज 72। अब हम सेकेंड पेयर बनाते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 3। 6 3 टाइम्स इज 18। नाउ 18 4 टाइम्स इज 72। So both methods give us the same answer. Next is question number 2. Question number 2 is for each question in question number 1 pick the way you found easier or quicker. अब क्वेश्चन नंबर 2 में बुक हमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछ रही है। बुक कह रही है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कौन सा मेथड इजी और फास्ट लगा है, यानी आपको वो मेथड टिक करना है जो आपको इजी या क्विक लगे, यानी एक ही कंपल्सरी आंसर नहीं है। आप जिस मेथड को इजियर समझे उसी को टिक कर सकते हैं। लेट्स क्विकली रिकैप व्हाट वी लर्नड टुडे। अगर हमारे पास हो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें। हम देख सकते हैं कौन से दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करना इजी होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 2 टाइम्स इज 10 एंड 10 3 टाइम्स इज 30. So remember students, find the easiest pair first.
ये आपकी मल्टीप्लिकेशन को इजी, क्विक एंड स्मार्ट बना सकता है। अब टाइम है थोड़ी सी चैलेंज का। बुक में स्ट्रेच जोन में देखें क्या लिखा है। कैलकुलेट 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ हमारे पास 4 नंबर्स हैं। मैं चाहती हूँ कि आप पहले खुद थिंक करें, आपको कौन से नंबर्स पहले मल्टीप्लाई करने चाहिए। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एक्सीलेंट वर्क एवरीवन। आज हमने सीखा कि मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम नंबर्स को स्मार्टली अरेंज कर सकते हैं और पहले उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो हमें इजी कैलकुलेशन देते हैं। आज का गोल्डन रूल याद रखें, डोंट जस्ट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई स्मार्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फाइंड द इजीएस्ट पेयर फर्स्ट। अगर आज का लेसन आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्मार्ट क्लासरूम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं which multiplication strategy did you find easiest today. Until next lesson, keep learning, keep shining and keep practicing. Allah Hafiz students.